क्या आपको पता है भल्लाल देव, थानोस, रावण, जिम या फिर पक्षीराजन, जिनको अक्सर हम सभी ने एक विलन माना, वो शायद विलन है ही नहीं। क्या रावण ने किसी का चम्मच चुराया था या फिर भल्लाल देव पैदा होते ही बोला था मुझे गद्दी चाहिए? थानोस ने जब पहली बार अपनी माँ का दूध पिया होगा तो क्या उसने ये सोचा होगा मैं आधी दुनिया चुटकी मारकर खत्म कर दूंगा? क्या उसने दूध पिया होगा? एलियंस क्या पीते हैं? मैं इन कैरेक्टर्स के कोई पाप धोने नहीं आया, लेकिन इन सो कॉल्ड विलन्स की कहानी को एक और बार जरा सुनो, शायद आपका नजरिया बदल जाए। रावण एक ऐसा विलन जो रियल लाइफ में था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसको एक वीडियो गेम के लिए डिजाइन किया गया था। एंड डिजाइन किसने किया? वेल, उसका नाम था शेखर सुब्रमण्यम। एंड क्यों किया? क्योंकि भाई साहब का बेटा विलन्स को पसंद करता था। बेटे ने बोला हीरोज तो बेकार होते हैं पापा, विलन्स आर कूल। तो बाप ने बना दी एक ऐसी गेम जिसमें विलन होता है मोर स्ट्रॉन्गर देन हीरो। अगर हमारी भी बचपन में प्रतीक जैसी गुजारिश होती तो हमें ये वाला ट्रीटमेंट मिलता। लेकिन शेखर सुब्रमण्यम है एक डेस्परेट फादर जो दिखाना चाहता है अपने बेटे को कि मैं हूं तेरा सुपर हीरो। तो बना देते हैं भाई साहब ऐसी गेम जो दुनिया की लेनी देनी करने वाली है। तो गेम में बनाया जाता है रावण को विलन, एक ऐसा विलन जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, एथिक्स नहीं है, शट डाउन करने का कोई बटन नहीं है। रावण को लिटरली डिजाइन ही सिर्फ एक चीज के लिए किया गया था, वो हीरो से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब ये एआई वाला रोबोट गेम से रियल जिंदगी में आया, उसने क्या किया? सिर्फ वही किया जो लिटरली उसके कोड में लिखा था, लूसीफर को ढूंढो, लूसीफर को मारो, गेम खत्म करो। रावण का टारगेट फिक्स्ड था, मिशन उसके लिए 100% क्लियर था। एंड आयरनी देखो, ये टारगेट एंड मिशन उसने खुद डिसाइड भी नहीं किया, उसके प्रोग्राम में ही ऐसा लिखा गया था। क्या रावण ने कभी ऐसा बोला मैं दुनिया पर राज करूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। उसने बस बोला मैं गेम कंप्लीट करना चाहता हूँ। रावण के पास कोई भी फ्री विल तो है नहीं, बस कमांड है एंड उसको एग्जीक्यूट करना ही उसका मिशन है। तो विलन कौन है रावण मूवी का? ऑफ कोर्स ये बात है प्रतीक सुब्रमण्यम जी। वो वाला ट्रीटमेंट दे देना चाहिए था। गलती रावण की नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जो कह रहे थे गेम शुड फील रियल, और जब गेम रियल फील होने लगी तो सब दौड़ने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, भल्लाल देव ने बहुत ज्यादा एविल काम किए। देवसेना के साथ अत्याचार किया और प्रजा का अचार भी बनाया। राजमाता शिवगामी देवी के थे दो पुत्र, एक रियल वाला, एक जिसको रियल से भी ज्यादा प्यार कर दिया राजमाता, लेकिन बाद में उसी को मरवा भी दिया राजमाता। एनीवेज, बाहुबली एंड भल्लाल देव दोनों की अपब्रिंगिंग एकदम इक्वल रखी गई, बट हमें फिर भी ऐसा सहानुभूति दिखाई गई कि देखो बाहुबली कैसे हमारे कटप्पा जो सेनापति है, जिसको नौकर समझा जाता है, उसके साथ बैठकर खाना खा रहा है, और हमारे बेचारे भल्लाल देव का जिस तलवारबाजी करते हुए सीन निकाल दिया। एंड अब मानो या ना मानो, राजमाता ने बाहुबली से थोड़ा तो ज्यादा प्यार किया यार। सो भल्लाल देव के दिल में ओवर द इयर्स वो जेलिसी ने जन्म तो ले ही लिया होगा, जब जब वो देखता होगा यार बाहुबली की ज्यादा बात की जा रही है, दोनों हम सेम हैं, दोनों हम वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी सेम कर रहे हैं, बस उसकी बात ज्यादा क्यों करी जा रही है? क्योंकि वो सेवा पानी ये सब कुछ ज्यादा कर रहा है, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी वाला है। लेकिन भल्लाल देव ज्यादा बोलता ही नहीं था। प्लस भल्लाल देव के पिताजी भी आग में घी डालने का काम करते रहते थे कि देख मैं अपाहिज था, मुझे भी राजा नहीं बनने दिया, अब तुझसे भी राजगद्दी छीन ली जाएगी, तू बड़ा है, तू हकदार है, लेकिन देख बाहुबली कैसे तेरा शासन छीन रहा है। बाहुबली के पास तो जनता का भी प्यार था, राजमाता भी थोड़ा तो ज्यादा प्यार करती थी, मान लो यार मेरी बात को। एंड इस बुढ़ऊ की भी नहीं सुननी पड़ती थी, लेकिन भल्लाल देव इस बुढ़ऊ की सुनता हुआ ही बड़ा हुआ। प्लस इसी प्रेशर में थ्रू आउट वो जिया कि यार ये बाहुबली ज्यादा टीआरपी खा रहा है। तो भल्लाल देव के पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाने की क्या ही चॉइस थी, इतना बड़ा टीआरपी वाला कैरेक्टर बाहुबली जब सामने खड़ा हो। पॉलिटिक्स, पावर, मैनिपुलेशन एंड इन्हीं तीनों चीजों को भल्लाल देव ने चेस भी किया। तो भल्लाल देव के केस में कंडीशनिंग ही उसकी ऐसी की गई कि वो एक रूथलेस विलन बन गया। ऑफ कोर्स हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उसके एक्शंस, लेकिन आई फील राजमाता का रोल बहुत बड़ा था भल्लाल देव को विलन बनाने में। वो बड़े बड़े डिसीजंस भी लिटरली सिर्फ इमोशंस के बेस पर लेती थी। मेरा वचन ही है मेरा शासन, अरे ऐसे नहीं चलती यार राजनीति। अब थानोस को कैसे भूल सकते हैं यार, आधे दुनिया को ही उड़ा दिया जस्ट ये कर कर। क्या उसने गलत किया? ऑफ कोर्स यस। क्या वो साइको था? 100% श्योर। लेकिन जरा सोच कर देखो वो चाहता क्या था? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस। उसका प्लैनेट टाइटन खत्म हो गया क्योंकि लोगों की आबादी बढ़ती गई और जो प्लैनेट पर रिसोर्सेज थे वो खत्म होते गए और किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसने सिंपल बोला अगर रिसोर्सेज हाफ एंड नहीं बढ़ सकते रिसोर्सेज तो दुनिया भी उनको कंज्यूम करने वाली आदि होनी चाहिए। अवेंजर्स ने बोला चुप कर। तो जब उसके पास पावर आई उसने क्या किया? चुटकी बजाई, आधी दुनिया गायब। थानोस ने रैंडमली पॉपुलेशन को उड़ाया। उसने ये नहीं देखा ये अमीर है इसको बचा लेते हैं यार, इसको उड़ाओ।
ना पॉलिटिक्स देखी ना पैसा देखा, गरीब भी गया, अमीर भी गया, हीरो भी गया, विलन भी गया। और ये चुटकी बजाने के बाद भी उसने कोई प्लेनेट को कैप्चर नहीं किया, कहीं का किंग नहीं बना, कोई आर्मी नहीं बनाई, बस एकदम शांति से रहने लग गया, खेती करने लग गया यार। तो थानोस गलत तो था 100%, क्योंकि उसका मेथड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था, लेकिन उसका मोटिव समझने लायक था। पक्षी राजन तो इस लिस्ट का लेजिट सबसे ज्यादा बेचारा कैटेगरी वाला विलन है। वो तो जस्ट एक नॉर्मल इंसान था यार, चिड़ियों से प्यार करता था, लेकिन जब मोबाइल टावर के रेडिएशंस की वजह से बर्ड्स मरने लगे और उसकी बात लिटरली किसी ने भी नहीं सुनी, तब उसका प्यार गुस्से में बदल गया। लेकिन ये स्टेडियम वाला कांड करने से पहले लिटरली उसने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए, गवर्नमेंट के पास भी गया, पता नहीं क्या क्या किया, बट नो वन गिव अ डैम। एंड जब इंसान इग्नोर करते हैं ना, तो नेचर रिएक्ट करती है। वो लीगल तरीके से तो ये अपनी लड़ाई हार जाता है, मर जाता है, लेकिन जब उसकी स्पिरिट बेस्ड दुनिया में वापस आती है ना, वो फिर से लोगों को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन जब फिर भी कोई उसकी नहीं सुनता, तब उसका सब्र का बांध टूट जाता है। हाँ, उसने लोगों को मारा, बहुत ही गलत किया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया, बहुत ही गलत किया, लेकिन चिट्टी किट्टी क्या था वो, उसने भी ये सब कुछ किया। अगर पक्षी राजन की जस्ट बात सुन ली जाती पहले, कुछ अच्छे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते, तो वो विलन बनता ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप लेजिट पक्षी राजन को विलन बनाया गया। अब हमारा प्यारा जिम, जो रो का एक इलाइट एजेंट था, लेकिन उसके साथ क्या किया गया वी ऑल नो। कर्नल लूथरा ने लिटरली ऐसा ही कह दिया इनडायरेक्टली, यार कोलेटरल डैमेज के रूप में जाने देते हैं, छोड़ो हम नहीं करते नेगोशिएट। तो देखो यार, टाइगर को बचाने के लिए पठान आया था, पठान को बचाने के लिए टाइगर गया था, लेकिन क्या जिम को बचाने के लिए, जिम की फैमिली को बचाने के लिए, जिन्होंने लिटरली जिम की आंखों के सामने ही अपनी आखिरी सांसें ली, कुछ भी मेजर्स लिए गए? ऑफ कोर्स नॉट। नेगोशिएट नहीं कर पाए, ओके, बट यार इनडायरेक्टली भी तो ये लोग इतना काम दिखाते हैं। जोकर नाम की टीम है, कभी रोग एजेंट जाकर कुछ कुछ करता है, तो जिम के केस में उसको बचाने के लिए क्यों कुछ भी नहीं किया गया? तो जिम ने इस चीज को एक बिट्रेयल के रूप में ही फेस किया। लिटरली यार, उसने अपनी पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने आखिरी सांसें लेते हुए देखा। जिन लोगों से जिम को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, सबसे ज्यादा ट्रस्ट था कि यार मेरी फैमिली को तो एटलीस्ट सेव कर लिया जाएगा, वहीं से उसको बिट्रेयल मिला। उसके दिमाग में इमेज ही कुछ ऐसी बन गई मानो हम रोबोट्स हैं, सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए बने हैं, एंड हमारा सेक्रीफाइस मैटर भी नहीं करता। हाँ, उसने रास्ता बिल्कुल गलत चुना, मास डिस्ट्रक्शन का उसने प्लान बनाया, टोटल साइको, टोटल बैड, टोटल विलन कैटेगरी। बट आई फील कुछ स्टेप्स लेने का ट्राई ही एटलीस्ट किया जाता, तब भी उसका ये ब्रेक डाउन नहीं होता। जिम ने अपने आप को उस मूवमेंट के अंदर कंप्लीटली अलोन पाया, बस स्क्रीम करता रहा वो, लेकिन वो स्क्रीम भी कोई नहीं सुन पाया। आई रियली विश जिम की वापस एंट्री हो स्पाई यूनिवर्स के अंदर, एंड इस बार उसको रेडेम्पशन का मौका दिया जाए, एक ट्रांजिशन आर्क हमें दिखाया जाए, कैसे विलन फिर से हीरो बनता है एंड अपने आप को सेक्रीफाइस करता है फॉर अ गुड कोज। कितना ज्यादा एपिक हो जाएगा ये, जस्ट सोच कर देखो। एंड हाँ, ये भी सोचो, क्या वॉर 2 के अंदर ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर सिर्फ एक दिखावा है? असली स्टेज तो टाइगर वर्सेस पठान को सेटअप करना है। ये चीज मैंने डिस्कस करी है इस वीडियो में। टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।